वेलकम टू इलाइट स्नाइपर्स। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं 5 टाइप्स ऑफ मार्केट बिहेवियर। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट में और स्टॉक मार्केट में कितने प्रकार के होते हैं मार्केट बिहेवियर, मतलब जो प्राइस का बिहेवियर होता है। ठीक है, वो अप जाता है, डाउन जाता है, किस तरह क्या करता है ना। तो उसके 5 टाइप्स होते हैं, तो उन मेन टॉप 5 टाइप्स को हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, फर्स्ट टाइप है ट्रेंडी मार्केट। सेकंड टाइप है रेंजिंग मार्केट। एक मिनट में अच्छा सा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टाइप है ट्रेंडी मार्केट, सेकंड टाइप है रेंजिंग मार्केट, थर्ड टाइप है पुल बैक मार्केट, फोर्थ टाइप है स्टक एरिया मार्केट और फिफ्थ है ब्रेकआउट मार्केट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंडी मार्केट। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट क्या होता है। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट आपको जिस तरह इसका नाम है, ठीक है, ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड क्या होता है, नीचे से लेके ऊपर जाता है ना, नहीं तो फिर ऊपर से लेके नीचे आता है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छा सा यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप ट्रेंड का ले रहा हूँ एक एग्जांपल। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ से एक प्राइस है। ठीक है, प्राइस किस चीज़ का, ठीक है, प्राइस है फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो फिर स्टॉक का प्राइस है ना। और अगर फॉरेक्स मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर करेंसीज का प्राइस है। ठीक है, तो देखो जो भी प्राइस है, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखो यहाँ से लेके ऊपर गया। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे आया, फिर ऊपर से लेके मतलब नीचे से लेके और ऊपर गया। ठीक है, फिर ऊपर से लेके नीचे आया, नीचे आया। ठीक है, फिर और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे ही करके कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। अभी मैं आपको अच्छे से डाउन ट्रेंड भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कि किस तरह से होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, फिर अपन रियल चार्ट में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो एक मिनट। ओके, ठीक है, तो हाँ, एक मिनट। ओके, देखो मार्केट है, यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब जो प्राइस है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर नीचे चला गया। ठीक है, इसको जैसे ही टच करा प्राइस नीचे चला गया, क्योंकि इस लाइन पे है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस लाइन पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, सेलर्स है, तो यहाँ से इसको टच किया फिर नीचे चला गया, यहाँ से इसको टच किया फिर नीचे चला गया, तभी जाके डाउन ट्रेंड बनता है ना। तो देखो जो रेड अभी जो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड कब पॉसिबल हो सकता है, देखो जब कैंडल्स है ना, जब रेड कलर की कैंडल 70 to 80% ज़्यादा मतलब 70 to 80% रेड ही कैंडल्स होती है मार्केट में। ठीक है, और इसके पहले जो अपन ने देखा अप ट्रेंड, ठीक है, एक मिनट, इसके पहले अपन ने देखा, एक मिनट में यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, ये है स्टक एरिया मार्केट। ओके, और ब्रेकआउट मार्केट में एकदम लास्ट में समझाऊंगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छा सा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो देखो जो मैंने आपको अप ट्रेंड में अभी समझाया, ठीक है, तो अप ट्रेंड में देखो एक प्राइस है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ठीक है, फिर ऊपर से जाके और नीचे आता है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन है ना, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, इसमें बहुत मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे वेट करते हैं। ठीक है, एक मिनट में आपको फिर से अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो जो भी बायर्स है वो वेट कर रहे हैं कि मैं किसी चीज़ मतलब स्टॉक को खरीदूँ, नहीं तो फिर करेंसी को खरीदूँ, है ना, फिर उसके बाद में इस पर ट्रेड करूँ, है ना, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो उनको प्रॉफिट चाहिए, बराबर है, तो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। और जो डाउन ट्रेंड होता है वहाँ पे सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेंडी मार्केट। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है, एक मिनट, ठीक है, फर्स्ट है अपना अप ट्रेंड। मैं अप ट्रेंड के लिए ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अप ट्रेंड है, एक मिनट, अप ट्रेंड, ठीक है, और जो डाउन ट्रेंड के लिए मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के, देखो ट्रेंडी मार्केट में 2 टाइप के बिहेवियर है, एक तो अप ट्रेंड जाता है, नहीं तो फिर डाउन ट्रेंड जाता है। ठीक है, तो रियल चार्ट्स पे भी हम देखेंगे, तो आराम से देखो वीडियो को। ठीक है, और मतलब गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, आराम से शांति से वीडियो को देखना, तभी आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है,
तो चलते हैं अपन नेक्स्ट रेंजिंग मार्केट में, ठीक है। तो रेंजिंग मार्केट कैसा होता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मतलब सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं अभी तो ऐसे ही मतलब आराम से मतलब ऐसे ही समझा के दे रहा हूँ, नॉर्मल, ठीक है। फिर बाद में एडवांस लेवल का और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना, रेंजिंग मार्केट क्या होता है बेसिकली, देखो ये जो ऊपर का है ये है फ्लोर मतलब कैसे, और ये जो नीचे का है ये सॉरी नीचे का जो है ये है फ्लोर और ऊपर का है सीलिंग, ठीक है। आप आपके घर में रहते होंगे, है ना। तो आप घर में रहते होंगे तो ऊपर जहाँ पे फैन होता है, ठीक है, ऊपर जहाँ पे पंखा होता है ना, घूमता है, ठीक है। तो जो फैन होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई बॉल फेंकोगे ऊपर, ठीक है, तो वो बॉल नीचे आ जाएगी, है ना। अगर आप जमीन पे मतलब फ्लोर पे कोई बॉल फेंकोगे तो ये ऊपर बाउंस करके आ जाएगी, है ना। उसी प्रकार होता है प्राइस, ठीक है। जो मार्केट में जो प्राइस होता है ना, भाव किसी चीज़ का, वैल्यू, ठीक है, तो वो भी वैसे उसी तरह होता है, ठीक है। तो देखो रेंजिंग मार्केट में क्या होता है कि किसी चीज़ का भाव मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 10 रुपये है, ठीक है, यहाँ पे 10 रुपये है तो यहाँ पे 20 रुपये हो गया, ठीक है। फिर इस रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया इसका भाव 5 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ से लेके फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये 30 रुपये हो गया, है ना। फिर यहाँ से लेके ये हो गया 10 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ से लेके ऊपर, यहाँ से लेके नीचे। तो ये है ना दो ही, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस, और नीचे जो है ये है सपोर्ट, ओके। रेजिस्टेंस क्या करता है, हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। हमें मतलब प्राइस को आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है, ऊपर नहीं जाने देता। और सपोर्ट क्या होता है, जो अपने मम्मी पापा अपने को देते हैं, ठीक है, वो हमें ऊपर मतलब इजीली पुश करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो नीचे की जो लाइन है, ठीक है, उसे बोलते हैं सपोर्ट। क्योंकि देखो जैसे ही प्राइस नीचे आया, ठीक है, तो वैसे ही मतलब जो ये जो सपोर्ट है उसने प्राइस को ऊपर फेंका, है ना, ऊपर लेके गया वो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रेंजिंग मार्केट में बेसिकली प्राइस जस्ट दो SNR मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ऐसा घूमते रहता है, ठीक है, ऐसा रेंज करते रहता है, ठीक है। ना ही पूरा ऊपर जाता है ना ही पूरा नीचे आता है, ठीक है। बस उसी दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ऐसे नाचते रहता है, ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया अभी रेंजिंग मार्केट, ठीक है। ट्रेंडी मार्केट अपना हो गया, अभी रेंजिंग मार्केट मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी देखते हैं पुल बैक मार्केट, ठीक है। पुल बैक मार्केट बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो 1 मिनट, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड नहीं तो डाउन ट्रेंड में होता है, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। 1 मिनट, देखो फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, तो मैं पुल बैक मार्केट मतलब जो भी पुल बैक है ना उसको मैं अलग कलर से डिनोट करता हूँ। तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, येलो कलर का, ठीक है। तो देखो येलो हाईलाइट हो रहा शायद ज़्यादा, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया मतलब प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ गए, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से प्राइस ने ऊपर गया, ठीक है, और ये जो प्राइस है, ठीक है, ये फिर से नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ से फिर से मार्केट मतलब प्राइस ऊपर गया, फिर ये प्राइस फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो पुल बैक किसे कहते हैं मैं आपको अच्छे से अभी दिखाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ओके, ठीक है। ये देखो ये जो वॉयलेट कलर का आपको दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। मतलब देखो जैसे ही अभी फॉर एग्जांपल ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है, तो मार्केट ऐसा तो जाएगा नहीं, ठीक है, बराबर। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अभी मार्केट ऐसा तो जाएगा नहीं कंटिन्यूसली अप अप अप, ठीक है। उसमें है ना मूवमेंट कैसा होता है, अप थोड़ा सा डाउन, अप थोड़ा सा डाउन, अप थोड़ा सा डाउन, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा डाउन होता है ना उसे बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। तो जो मतलब यहाँ पे मैंने सर्कल्स में दिखाया है आपको, ठीक है, वॉयलेट कलर का, उसे बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। तो 1 मिनट, ये देखो ये वाला है पुल बैक, ये वाला है पुल बैक, ये वाला है पुल बैक, ठीक है। तो अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड मार्केट में दिखाता हूँ कि पुल बैक कैसे होता है, ठीक है। 1 मिनट में इरेजर ले लेता हूँ अच्छा वाला, बहुत बढ़िया सा, ठीक है।
तो ठीक है, एक मिनट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड में पुल बैक कैसे होता है। ठीक है, ये देखो, एक मिनट, एरो ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आया, ठीक है, फिर पुल बैक में ग्रीन कलर से शो करता हूँ अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ से आया पुल बैक। ठीक है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, पुल बैक क्या करता है, जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन से मतलब दूर जाने की कोशिश करता है तो पुल बैक फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास उस प्राइस को लेके आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये मैं अभी थोड़ा सा बेसिक ही बता रहा हूँ, फिर एडवांस लेके जाएंगे। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस। अभी तो आराम से 5 टाइप्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आया मार्केट, मतलब नीचे आया प्राइस। ठीक है, फिर यहाँ से ये पुल बैक आया, फिर यहाँ से फिर से नीचे आया प्राइस। ठीक है, तो अभी मैं आपको सर्कल से अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, कि बेसिकली पुल बैक है क्या, ये डाउन ट्रेंड मार्केट में। ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये ग्रीन कलर का एरो, ये है पुल बैक। ठीक है, अपन रियल चार्ट्स में भी समझेंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से बैठे रहो। ठीक है, और ये वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो ये हो गया पुल बैक मार्केट। अभी देखते हैं हम लोग स्टक एरिया मार्केट। ठीक है, स्टक एरिया मार्केट कैसा होता है। ठीक है, ये वाला स्टक एरिया मार्केट कैसा होता है, देखो अभी मैं आपको फिर से यहाँ पे देखो, रेंजिंग मार्केट में क्या था कि प्राइस है ना, एक ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ऐसा अप डाउन जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्टक एरिया मार्केट में देखो, एक मिनट, सपोर्ट होता है नीचे, है ना, रेजिस्टेंस होता है ऊपर। तो देखो यहाँ पे ना मल्टीपल रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझेगा, बट मैं आपको टाइप समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उतना आप समझ लो। जो रेजिस्टेंस होता है वो आप सीलिंग पकड़ लो अपने घर की, है ना, और जो सपोर्ट होता है वो अपनी फ्लोर पकड़ लो। ठीक है, जैसे ही आप मतलब किसी बॉल को नीचे पटकते हो, ठीक है, मतलब अपने सपोर्ट पे पटकते हो, ठीक है, नीचे डालते हो, तो वो ऊपर बाउंस कर लेता है। ठीक है, उसी प्रकार जिस तरह से आप जो बॉल है उसे ऊपर मतलब सीलिंग पे फेंकते हो तो वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस सपोर्ट। ठीक है, अभी देखो जो स्टक एरिया होता है, स्टक एरिया क्या होता है बेसिकली मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो, एक मिनट। स्टक एरिया में बेसिकली क्या होता है पता है क्या, कि मार्केट ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं जाता, मतलब वो बस है ना, एक मिनट, ऐसा 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 कुछ तो भी डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप, डोजी कैंडल स्पिनिंग टॉप, मतलब एक दो कैंडल के बाद ही मतलब वहीं पे रिवर्सल ले लेता है। ठीक है, वहीं पे रिवर्सल ले लेता है। यहाँ पे कैसे, कि यहाँ पे ग्रीन रेड, ये जो रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पे कैसा था, अगर डाउन जा रहा है तो रेड कैंडल बनेंगी, है ना, अगर यहाँ से टच करके अगर ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। ठीक है, तो बट स्टक एरिया मार्केट में क्या होता है पता है क्या, कि एक कैंडल के बाद ही रिवर्सल हो जाता है, नहीं तो फिर 2 कैंडल के बाद ही रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, ना ही पूरा अप जाता है ना ही डाउन जाता है, और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं स्टक एरिया मार्केट। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आ गया। अभी मैं आपको ब्रेकआउट मार्केट समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं अच्छा वाला इरेजर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसी बॉक्स में आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं कि एक मिनट, ब्रेकआउट मार्केट कैसा होता है। ठीक है, ब्रेकआउट मार्केट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, लिख दिया। चलो हम समझते हैं ब्रेकआउट मार्केट। देखो, जब भी है ना, एक मिनट, जब भी ये 2 SNR है, फॉर एग्जांपल मैं पास में ले लेता हूँ थोड़ा सा। देखो, जब भी ये 2 SNR है, ऊपर वाला है रेजिस्टेंस, नीचे वाला है सपोर्ट। ठीक है, जब भी ये जो मतलब रेंजिंग नहीं तो फिर साइडवेज मार्केट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एरो ले लेता हूँ। ठीक है, देखो ये जो प्राइस है ये ऊपर गया नीचे गया, ठीक है, फिर ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ठीक है, ऊपर गया नीचे गया। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस से टच होकर नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है तो फिर सपोर्ट से लेके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ब्रेकआउट मार्केट कैसा होता है वो आपको मैं अभी अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपांड कर लेता हूँ मैं। देखो,
अभी एरो ले लेता हूँ। देखो ब्रेकआउट कब होता है, यहाँ से लेके अचानक से झट से यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, ये हुआ ब्रेकआउट। ठीक है, मतलब किसी एक जोन में था पहले मार्केट। ठीक है, किसी एक जोन में था पहले, ये वाला जोन था। एक मिनट में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाला जोन था पहले, है ना। ये जो प्राइस था इसी के अंदर ऐसे ऐसे घूम रहा था। ठीक है, इसी के अंदर ऐसा रेंज कर रहा था, साइडवेज जा रहा था। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ कि बायर्स जो है वो मार्केट में ज़्यादा आ गए और यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, फिर यहाँ से रिटेस्ट क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से बाद में दूसरी वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, ये अभी आप समझ लो कि ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो एक जोन था, ठीक है, ये जो एक मतलब ये एक जोन था, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, नहीं तो फिर यहाँ से नीचे चला गया। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट मार्केट। ये आपको अभी समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं आपको अभी रियल चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे रियल चार्ट पर कि अप ट्रेंड कैसा होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो ये मार्केट कंटिन्यूसली अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसे। तो कंटिन्यूसली मार्केट अपवर्ड जा रहा है। मैं एरो ले लेता हूँ, एक मिनट, और बढ़िया सा कलर ले लेते हैं अपन। ओके, तो देखो यहाँ से मतलब जो प्राइस है कंटिन्यूसली अपवर्ड गया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि थोड़ा सा प्राइस नीचे आ गया। ओके, फिर यहाँ से फिर से मार्केट मतलब जो प्राइस है उसने ऊपर गया। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बैठे हैं पहले ही। ठीक है, सेलर्स नहीं है, बायर्स है। ठीक है, इस एरिया पे बायर है, इस एरिया पे बायर्स है। ठीक है, इस एरिया पे बायर्स है। ये थोड़ा सा ब्रेकआउट कर दिया है, पर फिर भी बायर्स तो आ ही गए ना। ठीक है, ये एनगल्फिंग पैटर्न है, आगे जाके हम अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी बायर्स थे, इसलिए ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऐसा होता है अप ट्रेंड। ठीक है, एक मिनट में अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। देखो कंटिन्यूसली मार्केट अप गया, कंटिन्यूसली मार्केट अप जा रहा है ना। यहाँ से सबसे पहले प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, इसी को बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए बहुत बढ़िया से, एक मिनट, अप ट्रेंड। ओके, ये हो गया अप ट्रेंड। इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। चलो कोई नहीं, छोड़ो, कलर में क्या रखा है, भावनाओं को समझो आप। ठीक है, तो ये हो गया अप ट्रेंड। अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड समझाऊंगा, एक मिनट। तो चलो हम अभी डाउन ट्रेंड को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है ना, ये जो डाउन ट्रेंड है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, एक मिनट, ये होती है ट्रेंड लाइन। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये होती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, और जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस क्या करता है, पहले मतलब ट्रेंड लाइन के पास जाता है। ठीक है, फिर ये यहाँ से डाउन आने की मतलब डाउन आता है। ठीक है, जब भी ये डाउन आता है उसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इसमें है ना, आप ही नोटिस कर लो अच्छे से। ठीक है, आप ही नोटिस कर लो कि इसमें जितने भी जो रेड कैंडल्स बनी है, देखो यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी है, यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी है, यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी है, यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी है ना। तो मैंने क्या बोला था कि 70 to 80% रेड कैंडल्स होती है, और जो ग्रीन कैंडल्स होती है वो 20% होती है डाउन ट्रेंड मार्केट में। ठीक है, जो अप ट्रेंड मार्केट होता है उसमें जो ग्रीन कैंडल्स होती है वो होती है 70 to 80% ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, और जो रेड कैंडल्स होती है अप ट्रेंड मार्केट में वो होती है 20%। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। तो देखो यहाँ से पहले प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऐसे ही करके यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन पे जो बायर्स थे ना, एक मिनट मैं आपको ग्रीन कलर से सर्कल दिखा देता। ये देखो यहाँ पे टच किया, फिर बायर्स आए, सॉरी यहाँ पे सेलर्स आए क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे टच किया, सेलर्स आए, 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 यहाँ पे टच किया, सेलर्स आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक मतलब ट्रेंड लाइन। ठीक है,
तो ये कैसे आते हैं और बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी कैसे रहती है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी तो बस ये सिंपल डिस्कशन चालू है अपना, ठीक है। तो ये मैं बस मार्केट टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, बस, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड का एक्सप्लेनेशन ऑन रियल चार्ट, ठीक है। तो 1 मिनट में अभी आपको बताता हूँ नेक्स्ट रेंजिंग मार्केट पे, ठीक है। हाँ, तो देखो ये है रेंजिंग मार्केट, ठीक है। इसे ही आप लोग साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रेंजिंग मार्केट में और साइडवेज मार्केट में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे बहुत जगह बची है अपने पास, तो मैं इधर रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। तो जिससे आपको और अच्छे से और बढ़िया वे से समझ में आएगा। देखो 1 मिनट में रेक्टेंगल थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो रेंजिंग मार्केट होता है और साइडवेज मार्केट होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, डीप वाला, ठीक है। डीप एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, मतलब इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कोई हो नहीं सकता वो वाला, ठीक है। देखो यहाँ से जब भी नीचे आएगा ना, तो ये देखो मैं रेड कलर का जो लाइन बना रहा हूँ, अभी एरो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे सिर्फ रेड कलर की कैंडल्स होगी, ठीक है। और जब भी यहाँ से ऊपर जाएगा तब यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कलर की कैंडल्स होगी, ठीक है। जब भी यहाँ से नीचे आएगा तब यहाँ पे रेड कलर की कैंडल्स होगी, जब भी यहाँ से ऊपर जाएगा तब यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल्स होगी। इसे बोलते हैं रेंजिंग मार्केट, ठीक है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, जब भी मार्केट डाउन आएगा तब यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आया है ना, फिर थोड़ा सा अप गया, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। इस मतलब जो नीचे का सपोर्ट है वो भी मतलब इसका कुछ फिक्स नहीं है, कुछ नए सपोर्ट्स बनाता है, कुछ नए रेजिस्टेंस बनाता है। तो ये है साइडवेज मार्केट, ठीक है। जा तो रहा है हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है, पर इसका कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है। और जो रेंजिंग मार्केट होता है उसका मतलब देखो यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा फिक्स होता है उसका। तो इसमें ये है मतलब रेंजिंग मार्केट में और साइडवेज मार्केट में ये है डिफरेंस। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं रियल चार्ट में, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो प्राइस है नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया तो ग्रीन 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 कैंडल्स बनाई है ना, फिर यहाँ से नीचे आया तो रेड कैंडल्स ज़्यादा बनी, फिर यहाँ से ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा बनी, फिर यहाँ से नीचे आया, 1 मिनट, यहाँ से नीचे आया तो फिर रेड कैंडल्स ज़्यादा बनी, फिर यहाँ पे बिना टच करे भी ऊपर चला गया है ना। तो ये है रेंजिंग मार्केट, वैसे तो ये वाला है रेंजिंग मार्केट, ठीक है। और ये जो स्टोकेस्टिक है ये मतलब ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया बताता है। अगर यहाँ पे ऊपर एरिया पे गया तो फिर ये है मतलब ओवरसोल्ड एरिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बिक गया, सॉरी ओवरबॉट एरिया है ये, ठीक है। और ये नीचे वाला है ये ओवरसोल्ड एरिया है, ठीक है। मतलब देखो जब भी लोग बहुत ज़्यादा बाय कर लेंगे तो फिर यहाँ पे एक इसकी लास्ट लिमिट आएगी जहाँ से मार्केट को नीचे जाना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है ना ये मार्केट, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स हो गए तो उन्हें सेल करने के बाद ही और ज़्यादा बाय कर पाएंगे ना, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा सेल कर दिया तो फिर बायर्स की ज़रूरत होगी, है ना। अगर बायर्स है फिर तभी सेलर्स है, ठीक है। तो ये है सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट। तो देखो अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये हो गया अपना रेंजिंग मार्केट और इसी के साथ साइडवेज मार्केट भी मैंने ले लिया है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, 1 मिनट, ठीक है। अभी हम देखेंगे पुल बैक मार्केट का रियल चार्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है। देखो तो मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको पुल बैक के बारे में बताया था ना, ठीक है। जब मैंने ऐसे ड्रॉ करके बताया था तब आपको पुल बैक के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। ये है, 1 मिनट एरो ले लेता हूँ। ये यहाँ से अपवर्ड गया मार्केट, ठीक है, यहाँ से अपवर्ड गया। और जो मैंने पुल बैक बताया था आपको, ये देखो यहाँ से नीचे आया। मैं ये रेड कलर का ले लेता हूँ पुल बैक, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कुछ ग्रीन कलर का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये है पुल बैक, ठीक है। तो पुल बैक में आपको अभी कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होगा।
और ये जो नीचे चला गया इससे अपन को कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ उसको समझो, ठीक है। बाकी का बात की बात है, ठीक है। तो ये हो गया पुल बैक मार्केट। अभी मैं आपको दूसरा समझाता हूँ, ठीक है। अभी क्या बच गया है अपने पास, स्टक डाउन ट्रेंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अप ट्रेंड एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। रेंजिंग साइडवेज एक्सप्लेन कर दिया, पुल बैक एक्सप्लेन कर दिया, ब्रेकआउट रह गया है और स्टक मार्केट एरिया रह गया है, ठीक है। ओके, बढ़िया, ठीक है। तो मैं ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो, स्टक एरिया में क्या होता है पता है क्या, यहाँ पे मल्टीपल एसएनआर्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल एसएनआर्स, ओके। देखो यहाँ पे मल्टीपल एसएनआर्स होते हैं, ऐसे मल्टीपल, ठीक है, बहुत सारे एसएनआर्स। और ये जो नीचे है यहाँ पे मल्टीपल ग्रीन कलर के सपोर्ट्स है, ठीक है। बहुत सारे सपोर्ट्स है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। फिर ये जो है रेड कलर यहाँ पे भी है, ठीक है। तभी है ना, इसमें क्या होता है पता है क्या, एक कैंडल के बाद रेड ग्रीन ऐसा पैटर्न बनने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो कचरा हुआ है उसे मिटाता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये ऊपर का रेड ले लेते हैं, नीचे का ग्रीन ले लेते हैं, और बीच में भी बहुत सारे एसएनआर्स है, पर मुझे चार्ट क्लीन अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसा लूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे ऊपर नीचे, यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न बना, ठीक है। विक्स बहुत ज़्यादा बनाई है ना। तो ये मार्केट जो होता है ना, ये होता है स्टक मार्केट, ठीक है। एक जगह पे रुका है, ठीक है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ठीक है। और ये सबसे बुरा मार्केट होता है ट्रेड करने के लिए। इस मार्केट में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो ये होता है स्टक मार्केट, जिसमें मल्टीपल एसएनआर्स होती है। कहीं से भी कैंडल रिवर्स हो सकती है, कहीं से भी कैंडल कंटिन्यू कर सकती है, मतलब कुछ भरोसा नहीं है इस मार्केट में, ठीक है। तो ये होता है स्टक मार्केट, ठीक है। यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है। ये देखो कितने सारे विक्स बनाई है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, ठीक है। रेड ग्रीन, बहुत सारे रेड ग्रीन आपको इस पैटर्न में दिखेगा, मतलब ये जो स्टॉक मार्केट एरिया है, ठीक है, इसमें दिखेगा। स्टॉक मार्केट नहीं, स्टक मार्केट, एक जगह पे रुका है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो मैं अभी आपका जो लास्ट बचा है, लास्ट वाला जो पैटर्न बचा है, जब ब्रेकआउट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो, जब भी है ना कोई ऐसा एक कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन मतलब दो एसएनआर के बीच में मार्केट है ना ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अप डाउन, रेंजिंग मार्केट ही पकड़ सकते हो आप इसे, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि देखो, अभी जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं बड़े सारे, इतने सारे, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे तो प्राइस होगा नहीं, है ना। कुछ बड़े बैंकर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फंड्स डाल के उसे ब्रेकआउट करवा देते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोल सकते हैं उन्हें, है ना। अगर नीचे ब्रेकआउट हुआ तो ये डाउन जाएगा, ठीक है, ऐसा डाउन जाएगा, तो इसे बोलते हैं ब्रेकआउट मार्केट, ठीक है। आप अच्छे से देख लो, मैं 1 मिनट इसको क्लीन कर देता। तो 1 मिनट, ये देख लो, ये जो है ना, ये वाला है ब्रेकआउट। ये जो जोन है, ठीक है, ये जो दो एसएनआर है इसके बीच में का जोन है, उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर चला गया, ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है। अगर ये डाउन में ब्रेक करता तो फिर ये नीचे जाता, ठीक है। तो ये कंडीशन पे मैटर करता है, ठीक है, कि जहाँ पे ज़्यादा फंड, अगर बाइंग में ज़्यादा फंड लगाए तो ऊपर ब्रेकआउट करेगा, अगर सेलिंग में ज़्यादा फंड लगाए तो नीचे ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ ये सेशन, ठीक है। तो 5 टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया विथ चार्ट, ठीक है। चार्ट के एग्जांपल्स दिए मैंने अच्छे से। तो आप इस वीडियो को बार बार अच्छे से देखना, अगर आपको नहीं समझा होगा तो, अगर समझा होगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।